नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सोनू मसूदी और आप देख रहे हैं हापुड़ हेडलाइन। जनपद हापुड़ में एआईएमआईएम पार्टी के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष आज मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हापुड़ आने पर उन्हें कैसा लग रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम एहतिशाम मंसूरी है। एहसान जी, हापुड़ आने पर आपको कैसा लग रहा है? जैसे आप पार्टी के किसी काम से हापुड़ आए। नहीं, मेरा अपना निजी काम था, मैं निकल रहा था तो करीम भाई ने कहा कि नहीं, आप जब निकल रहे हैं तो थोड़ी देर हमें भी दें, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। उपचुनाव जैसे आने वाले हैं, उसमें पार्टी की क्या नई रणनीति है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? चुनाव में हमारी पार्टी सारी चीज़ों में मेहनत कर रही है और हम चुनाव पूरी तरीके से पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आने वाले वक्त में अभी 16, 17, 18 तारीख को हमारे सूबाई सदर जो हैं जनाब भाई शौकत अली साहब वेस्ट में तशरीफ ला रहे हैं। उनके दौरे भी हैं, तो उनके ज़हन में जो भी काम रहेगा और फिर हो सकता है शायद प्रत्याशियों का अनाउंस भी हो जाए। तो पार्टी के क्या-क्या नए मुद्दे हैं जिन पर आपकी पार्टी की विचारधारा डिपेंड करती है? किस-किस मुद्दों को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं? हमारी पार्टी की विचारधारा यह है, जो इस हिंदुस्तान के अंदर दबा कुचला शोषित वंचित लोग जो हैं, जिनके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा और संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, उस चीज़ के लाए जो है बैरिस्टर अफजल साहब जो है पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक पूरी तरीके से लड़ना है और उनके जितने सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उसी मुहिम को आगे लेकर चल रहा है। अभी हमारी पार्टी जो है वो दूसरे इलाकों में अभी थोड़ा कमज़ोर है संगठन एतबार से, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि हमने बचपन में देखा था तो एक पत्थर डाल डाल के कौवे ने जो है अपनी प्यास को बुझा लिया था, मटके में पानी ऊपर चढ़कर आ गया था। हमारे लोग भी जो है आज कुछ वोट डाल रहे हैं, कल कुछ और डालेंगे, कुछ और डालेंगे, और एक दिन यहाँ ही जो है उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमारे लोग जो है वो दलित की, आदिवासी की, मजलूम की, गरीब की आवाज़ जो है वो असेंबली में खड़े होकर अखिलेश यादव चाहे उस टाइम पे मुख्यमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों, वो अपनी हक की आवाज़ जो है वो खूब बाकायदा पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि एआईएमआईएम जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, जो लोग मानते हैं वो असल में समाजवादी और कांग्रेस के चपरासी हैं, ठीक है ना। उनको वो जहाँ मलाई खाते हैं वहाँ की बात करते हैं, मान सकते हैं वो लोग क्या एमआईएम बीजेपी। आप ये बताइए, अभी एमएलसी के चुनाव में समाजवादी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और भाजपा को फायदा पहुँचाया था। अभी तक जो है वो समाजवादी के अंदर वो विधायक मौजूद हैं, तो ये किसको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया था समाजवादी के लोग बताएं। कांग्रेस जो है जितने बड़े बड़े नेता आज तक कहते आए हैं कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो उसमें से कम 75% लोग जो है वो भाजपा के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि जहाँ-जहाँ एमआईएम अपने कैंडिडेटों को उतारते हैं, वहाँ-वहाँ से बीजेपी को ही फायदा क्यों? हाँ, ये बात कह सकते हैं वो लोग, क्योंकि डेटा पे तो वो काम करते नहीं है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब जो हैं जहाँ भी काम करते हैं वो डेटा पर करते हैं। हमने जहाँ भी चुनाव लड़ा हो, ज़्यादातर तो बिहार पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बिहार के अंदर हमने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 सीटें हम कामयाब हुए थे, 9 सीटें जो है वो आरजेडी और कांग्रेस, क्या नाम है, कांग्रेस की सीटें जीती थी, 4 सीटें जो है नीतीश की पार्टी जीती थी और 1 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, और वो भी कांग्रेस की वजह से जीती थी। उसको डेटे के हिसाब से समझिए ना, ज़बानी अल्फाज से नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। एक और चीफ गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि सर, सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ज़कीर आइनी है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रदेश सचिव हूँ। सर, कितने समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं? देखिए, पार्टी की विचारधारा से तो हम 2012 से ही जुड़ गए थे, लेकिन बाकायदा उत्तर प्रदेश में 2014 में पार्टी आई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तभी से साथ में जुड़े हुए हैं। पार्टी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? क्या सोच के आपने पार्टी की विचारधारा को चुना? देखिए, सोचने की बात तो यह है कि हमने हैदराबाद, मेरा आना-जाना काफ़ी रहा है, मेरा कारोबारी वहाँ दौरे रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ काम करते हुए देखा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करते हुए देखा और वहाँ विकास देखा कि 18-20 हज़ार लगभग वो बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज है,
और हॉस्पिटल्स हैं, तकरीबन 2 हॉस्पिटल बड़े चला रहे हैं जो कि एशिया लेवल पर शायद वो 7वें नंबर पर हॉस्पिटल उनका आता है। उनका विकास मैंने देखने के बाद मैं पार्टी से जुड़ गया। जो लोग मानते हैं बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम पार्टी, उनके लिए क्या कहें? देखिए, जैसा कि अभी एहतशाम साहब कह रहे थे कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो वही लोग कहते हैं जो समाजवादी और कांग्रेस से में रहकर उनकी दलाली करते हैं, थानों की, प्रशासन की दलाली करते हैं। ये अल्फाज उन्हीं लोगों के हुआ करते हैं। देखिए, जो अधिकार संविधान ने अखिलेश यादव को दिया है इलेक्शन लड़ने का, और जो अधिकार इसको राहुल गांधी को मिला है, वही अधिकार संविधान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी है। ये अपनी आवाम की सोच है कि वो किसे चुनती है, किसे को वोट देती है। ये तो फजूल का इल्जाम है, इसको आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। हमारे पार्टी के हापुड़ के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर पार्टी का कैसा काम चल रहा है? पार्टी का काम बढ़िया चल रहा है। जिले के अंदर संगठन में मेहनत चल रही है और इंशाल्लाह हमारे यहाँ तो विधानसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ पर अपने संगठन में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ हेडलाइन को और बेल आइकन दबाकर हर शहर की न्यूज़ पाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर।